डॉक्टर इदरीस खान नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साहब आपको वेलकम कहेंगे। अब तो ये मामूल बन चुका है, हर शख्स ही इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुका है डिस्पोजेबल बर्तन। क्या नुकसानात हैं, क्या नेमल बदल हो सकता है और इसके जो असरात हैं वो बच्चों पे, बुज़ुर्गों पे, ख़वातीन पे किस किस तरह के हैं? जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जितनी आसानियों की तरफ जाते जाते हैं, वही आसानियाँ हमारे लिए मुसीबतें पैदा कर रही हैं। हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है और इसके अलावा हमारी जो लेज़ी लाइफ़स्टाइल है और जो इस तरह का हमारा सिस्टम बनता जा रहा है, उसमें हम बहुत सारी बीमारियों में घिरते जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले जो अभी आपने डिस्कस की, एक बहुत अहम टॉपिक है कि हम ये चाहते हैं कि हमें जो बर्तन हैं वो डिस्पोजेबल रखें और उनके ज़रिए हम अपना खाना करते रहें, ताकि हमें बार-बार बर्तन धोना ना पड़े, समेटना ना जी। पड़े। और यही आसानी हमारे लिए ज़हर बनती जा रही है। और डीजनरेटिव इश्यूज़, स्पेशली जिसमें न्यूरॉन्स और नर्व्स हमारी डीजनरेट हो रही हैं। आपने देखा होगा कि न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, जिसमें दिमागी और असाबी बीमारी हैं, जिसमें मिर्गी है, फालिज है, अल्जाइमर है, याददाश्त की कमी है और इसके अलावा जो बाकी मसल्स डीजनरेटिव मेडिसिन बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। होता क्या है कि जब हम जिस तरह का बर्तन हमारा जितना जल्दी टूटता है, जैसे वो डिस्पोजेबल की आप बात करें, कप की, प्लेट की या बॉक्स की, जिसमें आजकल बिरयानी वगैरह और फ्रूट चाट, दही बल्ले वगैरह ये जी, सारी कुछ चीज़ें हम उसमें लाते हैं। ये किस ये मटेरियल से जितना बनता है डॉक्टर इजी साहब, ये भी बताइएगा। जी, ये प्लास्टिक मटेरियल से बनता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब हम इसमें खाना गरम खाना, स्पेशली ख़ास तौर पे जिसमें हम खाना डालते हैं या खाना गरम करते हैं, तो क्या होता है कि जब उसको हीट मिलती है तो उसके माइक्रो प्लास्टिक जो केमिकल्स होते हैं या माइक्रो प्लास्टिक ज़रात होते हैं, वो खाने के अंदर शामिल हो जाते हैं और वो हम ओके। खा जाते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हम प्लास्टिक खा रहे हैं, लेकिन हम खुद खा रहे हैं और अपने अच्छा, हाथ ये से जो खा रहे हैं। डॉक्टर अजीज साहब, ये जो आपने प्लास्टिक जिसकी बात की, डिस्पोजेबल प्लास्टिक, सिर्फ यही नुकसानदेह है? क्योंकि हम लोग तो घरों में जो जिनमें आप खाना वगैरह डाल के चीज़ें सेव करते हैं वो भी प्लास्टिक के हैं, जिनमें आप मसाला जात रखते हैं वो भी प्लास्टिक के हैं, और आप अपने फ्रिजों में जिनमें चीज़ें महफूज करते हैं वो भी प्लास्टिक के हैं। तो ये सिर्फ डिस्पोजेबल जो कि हम बाहर कोई भी चीज़ मंगवाते हैं या कोई भी डिलीवरी लेते हैं वहाँ पर यूज़ होने वाली, कैफ़े क्लब्स में, या फिर घरों के अंदर जो प्लास्टिक दूसरा मटेरियल यूज हो रहा है वो भी उतना ही नुकसानदेह है? नहीं, सबसे ज़्यादा वो नुकसानदेह है जिसमें हम हॉट चीज़ डालते हैं या ओके। डाल के उसके बाद में हॉट करते हैं। जो जब गर्म होता है तो इजीली उसमें शामिल होता है, लेकिन जो दूसरा प्लास्टिक है उसकी 3 साल की लाइफ होती है कि 3 साल अगर एक चीज़ उस प्लास्टिक के अंदर पड़ी रहेगी तो 3 साल के बाद उस प्लास्टिक के ज़रात जो हैं वो ऐसे ऐसे डिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ओके। जैसे आप मेडिसिन देखते हैं तो पहले हमारी शीशे की जो बॉटल्स होती थी उसमें सिरप्स आते थे, क्योंकि उसकी लॉजिस्टिक का इशू होता था कि एक शहर से दूसरे शहर के जाते हुए शीशियाँ टूटती थी। तब उन्होंने प्लास्टिक में शिफ्ट किया है। जैसे ही जी। मेडिसिन हमने प्लास्टिक की बॉटल्स में शिफ्ट किया, उसकी एक्सपायरी कम कर दी है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको आप यूज़ ओके। करें, फिर इसको डिस्कार्ड कर दें। तो इसी ठीक है। तरीके से जो हमारी स्टोरेज की चीज़ें हैं, उसमें इतना इशू नहीं है, जितना इशू हमारे हॉट में है। अगर हम उसको माइक्रोवेव ओवन करते हैं या वैसे जैसे कप कॉफ़ी की बात आप करें, कॉफ़ी, चाय, अच्छा, इसके कहवा, अलावा कोई भी चीज़ डॉक्टर साहब एक तो ये बताइएगा कि थर्मोपोर में, अब चाय तो अमूमन मतलब हम देखते हैं जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं वो चाय तो थर्मोपोर के ही कप्स में देते हैं, वो कितना नुकसानदेह है, वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है, और फूड ग्रेड इन डिस्पोजेबल प्लेट्स का होना कितना ज़रूरी है? देखिए, फूड ग्रेड हों या ना हों, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि इनमें केमिकल पाया जाता है जिसको कहते अच्छा। हैं बिस्फेनोल ए। बीपीए भी इसको आम शार्ट लफ्ज़ों में कहा जाता है कि ये बीपीए है। बीपीए ठीक। जो है ये डिसॉल्वेबल है, और ये जैसे ही हॉट फूड हम इसमें डालते हैं या इसको हीट मिलती है या आपने गरम बिरयानी डाली है उसमें, तो वो वैसे ही उसको वो अपनी जो ओरिजिनल हालत से हट के वो डिस्पोज होना शुरू होता है और वो खाने में ओह, शामिल हो जाता है। जैसे वो बिल्कुल खाने में सही। शामिल होता है तो वो सीधा हमारे मैदे में जाता है और मैदे से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। वाह। वही प्लास्टिक जो होता है वो हमारे ब्रेन को, हमारे नर्व्स को और ख़ास तौर पर हमारे छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमन को बहुत ओह। ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि बच्चा जो होता है, फॉर एग्जांपल आपने अगर वही बीपीए 1 ग्राम लिया है तो आपकी बॉडी के मुताबिक उसकी रेशो बहुत कम है, लेकिन वही बीपीए अगर एक बच्चे ने 1 ग्राम लिया है तो वो उसकी प्रोपोर्शन टू बॉडी रेट को बहुत ज़्यादा डोज होती है और बिल्कुल वो ठीक। उसके लिए ज़्यादा इशूज़ करती है। वो नज़र की कमज़ोरी, वो उसके मसल्स को वीक करना, उसका अंडरवेट होना, या आजकल जो नए बच्चे लो बर्थ वेट पैदा हो रहे हैं ठीक या है बच्चे डॉक्टर साहब, बहुत दस्त शुक्रिया।